My dear students, good evening to all of you. You are most welcome in कमाल मैथ पॉइंट। देखिए, इससे पहले हमने आपको ट्रायंगल्स के बारे में बताया था और हमने ये बताया था कि ट्रायंगल्स कितने टाइप के होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन बताया था अकॉर्डिंग टू साइड्स एंड अकॉर्डिंग टू एंगल्स। आज हम कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं ट्रायंगल से रिलेटेड जो अक्सर बच्चे इग्नोर कर देते हैं और उनको नहीं मालूम होता है। तो बच्चों, जब आपके सामने एक ट्रायंगल होगा तो ट्रायंगल में कई इम्पॉर्टेंट बातें और भी होती हैं जो आप लोग कम यूज़ करते हैं, कम सुनते हैं, लेकिन दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं इन सर्किल की। इन सर्किल क्या होता है? व्हाट इज़ इन सर्किल? तो बच्चों, इन सर्किल एक ऐसा सर्किल होता है जो ट्रायंगल के अंदर होता है और ट्रायंगल की तीनों साइड्स उसको टच करती हैं, यानी कि तीनों साइड्स टेंजेंट का वर्क करती हैं। और उसके लिए क्या होता है, बनाने के लिए जैसे आप इसका एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे बी का और किसी दूसरे एंगल खींचेंगे, जहाँ दोनों पॉइंट मिलते हैं, सपोज़ करिए ओ है, वहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे और ये मान लीजिए ओ पी है। अब अगर ओ पी रेडियस का आप सर्किल खींचेंगे तो आप देखेंगे कि वो तीनों पॉइंट से होकर के जाता है, मतलब तीनों साइड्स को टच करता हो जाता है सर्किल। इसे कहते हैं इन सर्किल। इन सर्किल वो सर्किल है जिसके सरकमफ्रेंस को तीनों साइड टच करती हैं, यानी टेंजेंट की तरह बिहेव करती हैं। यानी ए बी भी टेंजेंट है, बी सी भी टेंजेंट है और सी ए भी टेंजेंट है। अब इनके नाम रख लेंगे पी क्यू आर। देखिए, हम अब फिर से आपको बता दें कि कैसे बनाया जाता है एक्चुअल में ये। तो इसके अंदर एंगल बाइसेक्टर्स खींचे जाते हैं। जैसे एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे, एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे। एक एंगल बाइसेक्टर खींचना ज़रूरी नहीं है क्योंकि तीनों एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट पर मिलेंगे और जिस पॉइंट पर वो मिलते हैं, दरअसल उस पॉइंट को हम कहते हैं इन सेंटर। क्या कहते हैं? इन सेंटर। ये इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बताई। दिस सेंटर इज कॉल्ड इन सेंटर। और ये सर्किल कहलाता है इन सर्किल। इनका मतलब सर्किल ट्रायंगल के अंदर है और तीनों साइड्स टच कर रही हैं। ठीक है बच्चों, जहाँ जो सेंटर होता है इन सर्किल का, उसको हम कहते हैं इन सेंटर। अब दूसरा जो है हम आपको बता रहे हैं सरकम सेंटर। क्या है? सरकम सेंटर। देखिए, सरकम सेंटर में क्या होता है, सरकम सेंटर के अंदर ट्रायंगल आ जाता है और तीनों वर्टिसेस से होता हुआ सर्किल बनता है। कैसे बनता है ये देख लीजिए आप। सबसे पहले हम कोई सी भी दो साइड ले लेते हैं और उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं, जो कि आप जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स काटते हैं वो तीनों वर्टिसेस से मिला दें तो तीनों की डिस्टेंस बराबर होती है। ठीक है, ये प्रूव करने की बात नहीं, ये सिर्फ अभी अब फ़िलहाल आप ये समझ लें कि जहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड्स के मिलते हैं वो पॉइंट कहलाता है सरकम सेंटर। उसे कहते हैं सरकम सेंटर। और अगर हम जैसे मिसाल के तौर पर ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट पी है, और अगर हम ओ ए, ओ बी, ओ सी कोई सी रेडियस लें, यानी ओ ए रेडियस ले लेंगे। ओ ए क्या है? रेडियस। तो इस रेडियस से अगर हम सर्किल खींचेंगे तो इट विल पास थ्रू ऑल थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। तीनों वर्टिसेस से जाएगा। फिर से समझ लीजिए, इसमें साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स खींचे जाते हैं और जहाँ वो मिलते हैं वो कहलाता है सरकम सेंटर। और सरकम सेंटर से किसी भी वर्टिसेस को मिलाएंगे वो सब बराबर होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ओ ए इजकल टू ओ बी इजकल टू ओ सी। और ओ ए रेडियस ले लें या ओ बी ले लें या ओ सी ले लें, जो सर्किल खींचेंगे इट विल पास थ्रू ए बी एंड सी। और इस सेंटर का नाम होता है सरकम सेंटर। तीसरी चीज़ बच्चों हम आपको बताने जा रहे हैं सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड क्या होता है इसको समझ लीजिए। देखिए, सेंट्रॉयड क्या है इसको समझिए आप। ये हमारा ट्रायंगल है,
कैसा भी ट्रायंगल हो, और इस ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट्स सपोज करिए P, Q और R हैं, ये मिड पॉइंट्स हैं। ऐसे आप सिंबल बना लीजिए। और अगर सामने के वर्टेक्स को हम P से मिलाते हैं और B और Q को मिलाते हैं, यानी साइड का मिड पॉइंट और अपोजिट वर्टेक्स मिलाते हैं, तो ये एक ही पॉइंट से गुजरेंगे, ठीक है, कंसेंट्रिक होते हैं ये। अब इसका नाम कुछ भी रख दें, आमतौर पर लोग G रखते हैं, और इसे कहते हैं सेंट्रॉयड। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं कि यानी कि AP, BQ और RC लाइन जॉइनिंग टू मिड पॉइंट ऑफ द साइड टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड मीडियन। इसे बच्चों मीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडियन। और जहाँ तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करती हैं उसे कहते हैं हम सेंट्रॉयड। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको कि जो AG पार्ट बड़ा होता है, PG छोटा होता है। वर्टिसेस की साइड का पार्ट बड़ा होता है, साइड की साइड का साइड छोटा होता है, और यह 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। मसलन AP 6 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर AG होगा और 2 सेंटीमीटर PG होगा, ठीक है। 9 सेंटीमीटर है मान लो AP, तो 6 ये होगा और GP जो है 3 होगा, यानी 2:1 में डिवाइड होगा। बंद करो रोको। अब बच्चों जो आज का लास्ट आइटम है वो है आर्थो सेंटर। इसको आप लोग ज़्यादा सुनते नहीं हैं, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई ट्रायंगल है ABC, अगर हम A से इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये इसको हम हाइट भी कह सकते हैं। मान लें AP जो है परपेंडिकुलर ऑन BC है, तो यू मे कॉल इट हाइट। AP जो है इस ट्रायंगल की हाइट है। और इसी तरीके से BQ जो है ये भी हाइट हो गई, ठीक है। हर चीज़ 3-3 होती है ट्रायंगल के अंदर। और इसी तरीके से तीसरी हाइट जो होगी हमारी CR, तो हाइट की लंबाई तो अलग अलग होगी, लेकिन तीनों ही कॉन्सेंट्रिक होंगे, यानी एक ही पॉइंट से गुजरेंगे। इस पॉइंट को अगर मान लीजिए हमने O रख दिया, कुछ भी रख देना, तो इसे कहते हैं आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर। हाइट को एल्टीट्यूड भी कहते हैं। तो आर्थो सेंटर इज दैट पॉइंट वेयर ऑल 3 एल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट वन अनदर, जहाँ पर तीनों ही एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं। और मैं एक बात आपको बता दूँ, तीनों ही एक पॉइंट से ही पास होंगी, चाहे इन सर्किल हो या सर्कम सर्किल हो, सेंट्रॉयड हो, आर्थो सेंटर हो। ट्रायंगल के अंदर इन सेंटर भी एक ही होगा, सर्कम सेंटर भी होगा एक होगा, सेंट्रॉयड भी एक होगा, आर्थो सेंटर भी एक होगा। तो इस तरह बच्चों आपने ट्रायंगल के बारे में हमने आपको बहुत कुछ डीपली बता दिया। अब अगली वीडियो में आपको ट्रायंगल का एरिया वगैरह निकालना बताएंगे। तो बच्चों आज की वीडियो इतनी ही। डेट्स ऑल, थैंक यू। और आप लोग इसको सब्सक्राइब लाइक करते रहें और अपने साथियों से भी कहते रहें, ताकि हमें और इनकरेजमेंट हो और बेहतर हम आपको पढ़ा सकें। ओके।